सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। आई होप कि आपने वो देखी होगी और उसको याद भी रखा होगा। और वो क्या चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे का करेंगे। उसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। मंथली चार्ट पे पहले चलते हैं। ओके ओके। सो देखो, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। इस पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 3 महीनों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ग्रीन कैंडल है तो इनसाइड सी है, मतलब साइड नहीं हुआ इसमें कुछ, इनसाइड दोनों साइड रिजेक्शन। उसके बाद फिर एक ऊपर खोलकर ऊपर जाने की कोशिश करी, वो भी स्ट्रेच। एक तीसरी कैंडल, वो भी स्ट्रेच। उसमें नीचे से काफी बड़ा रिजेक्शन था। तो इस तरह से अगर ये 3 दिन से जाने का 3 दिन बोल रहा हूँ, 3 मंथ से जाने का कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका है। होल्ड करने के बाद भी एक मूव कर दिया है इसने, ठीक है। और अब इसके ऊपर और मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड था कि ये मंथ की कैंडल जो है वो रेड बनेगी और हो सकता थोड़ी सी ज्यादा नीचे आकर भी बने, जहां मतलब एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है यहाँ पर मुझे तो। बाकी देखेंगे क्या करते हैं, क्या पता ये भी वापस रिवर्स करके ऊपर जाकर क्लोज हो जाए और उसके अगले मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ की कैंडल रेड बने, ऐसा भी हो सकता है। बट फिलहाल इस मंथ में थोड़ा लग रहा है कि बननी चाहिए ये कैंडल। और देखो, सभी हर एक मंथ में रेड कैंडल ही फिलहाल तो दिख रही है सभी इंडेक्स में, ठीक है। नो डाउट अभी बहुत दिन पड़े हैं ट्रेडिंग के, बट ठीक है। एक थोड़ा सा व्यू आपको बताया था, वो उसके बारे में डिस्कस किया है मैंने अभी। देखो, बैंक निफ्टी में भी यही सीन है। ये एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई थी। बट ये 2 बार से स्ट्रेच हो रहा था। उससे पहली जो कैंडल है वो भी नीचे से रिजेक्शन लेके आई थी। तो ऑलमोस्ट 3 कैंडलों में कह लो कि प्राइस ऊपर ही गया हुआ था। तो ऐसे डायरेक्ट हाई, ऑल टाइम हाई, या कोई भी बड़ा ऊपर का हाई ब्रेक करके या ऊपर का राउंड ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता। ये यहाँ से फॉल आ सकता था। बस यही था कि यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया तो इसने जो जो टेक्निकल जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था जो ऊपर, मतलब कि जो रेजिस्टेंस था वो तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, उसके तो ऊपर चला गया। अब उसके ऊपर इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता था? राउंड नंबर पे। अब राउंड नंबर वाला एक रेजिस्टेंस इसका ऊपर रह गया था तो वो पेंडिंग था। तो देखो, दोनों जगह से रेजिस्टेंस मिल सकता है। या तो प्राइस एक्शन जो तुम देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे, रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ से पहले नीचे आया होता है, ऑल टाइम हाई होता है, या तो वहां से रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अगर वो मान लो निकल जाता है, जो उसके पास कोई राउंड नंबर है, तो हो सकता है थोड़ा सा हाई मारकर उस राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले ले। तो मान लो ये 2-3 राउंड रेजिस्टेंस की चीजें बन सकती हैं, रेजिस्टेंस वाले लेवल्स बन सकते हैं। तो ऐसा इसने किया, इसने टेक्निकली जो ऑल टाइम हाई ये वाला था इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। बट उसके बाद जो जैसे 50,000 के पास गया, उसको ऑलमोस्ट टच किया, उसके बाद फॉल होना शुरू हो गया। खैर, अब बाकियों में भी ऐसा ही है, उनके ऊपर मैं एक्सप्लेन अब उनको नहीं करने जाऊंगा। तो सिंपल सा चार्ट है हमारे पास, मल्टी चार्ट्स हैं। और इसमें हम पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। ओके। तो देखो, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट थे। पहले निफ्टी 50 का चार्ट मैं बड़ा करके वो दिखाता हूँ आपको। सिंपल, ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। नो डाउट अगर हम इसको देखें, सिर्फ इसी चार्ट को देखें, मतलब डेली चार्ट में ना देखें कि ये किस तरह से कैंडल बनी है, तो उसको ना देखें फिलहाल 2 मिनट के लिए, तो हमें ये लगता है कि ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर इसके लो के नीचे खुलता है तो रीटेस्ट करेगा, पुल बैक थोड़ा सा ले सकता है और फिर से फॉल कर सकता है। साइडवेज खुलता है तो डायरेक्ट जैसे ही वो ब्रेक डाउन करेगा वहां से डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा नीचे खुलता है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले और बाद में फिर फॉल कर दे। ये 2-3 तरह के सीन बन सकते थे। मतलब कि नेक्स्ट वीक की कैंडल भी रेड कैंडल बन सकती थी, हाँ ना, है ना, कि हमने तो ये प्लान किया। अब इसके पीछे मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि ये जाएगा नीचे, जा सकता है नीचे। रेड कैंडल एक और कंटिन्यूएशन में मिल सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि जो पहले की रेड कैंडल बनी है वो किस तरह से बनी है वो बहुत मैटर करता है। वो किस तरह से बनी होनी चाहिए?
वो होना चाहिए कि लो एक ये फॉल हो गया, उसके मार्केट ने होल्ड किया और फिर फॉल कर दिया, या तो इस तरह से पैटर्न बनाकर आई हो मार्केट, ठीक है। उसके आगे वो क्या कर सकती है, फिर से होल्ड कर सकती है और फिर से फॉल कर सकती है, ठीक है। इस तरह से बना सकता है। जहां फिर वो क्या कर सकता है कि जहां फिर वो पैटर्न बना ले कि फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन बना ली इसने, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई और फिर फॉल कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर वो हो सकता है ऊपर होल्ड करे और फिर से फॉल कर दे। ये सीन मतलब कि इस तरह के कुछ ना कुछ पैटर्न्स होने चाहिए, वहां पे होल्ड होना चाहिए कैंडल को, प्रॉपर बायर सेलर को मौका मिलना चाहिए एंट्री एग्जिट के लिए, ऐसा नहीं कि गिरते चला जाए, है ना। तो ऐसा कुछ होता तो नेक्स्ट वीक की कैंडल हमें इजीली कंटिन्यूएशन में मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मैंने ज्यादातर यही ऑब्जर्व किया और यही मैंने देखा। अगर मान लो ये कैंडल जो वीकली कैंडल, मान लो ये बड़ी रेड कैंडल जो, मान लो अगर ये फॉल हो गई, ये लो बड़ा सा फॉल हो गया, दो कैंडल छोटा सा होल्ड किया फिर फॉल कर दिया, या ऐसे ऐसे करके नीचे चला गया, तो ये अगर इस तरह से डेली कैंडल में गिरती हुई आ रही है और वीकली कैंडल इस तरह से क्लोज हुई है स्ट्रेच होकर डेली चार्ट में, तो ये नेक्स्ट वीक कंटिन्यूएशन करेगा, इसके चांसेस 50-50 हो जाते हैं। 50 तो क्या मेरे हिसाब से नहीं करता, जनरली तो ज्यादातर नहीं करता कंटिन्यूएशन में। अब ये कंटिन्यूएशन कैसे करेगा वो समझना जरूरी है। ये अगर करना हो तो सिंपल सी बात है, मान लो कि ये एक बड़ी वीकली कैंडल है, ठीक है, ये इसका लो था। अब ये डेली चार्ट में अगर इसको वीकली कैंडल को मैं देखूं तो पिछले 5 दिन से मान लो कि धीरे धीरे नीचे को आ रहा है और ये इस तरह से स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर हम नेक्स्ट वीक की कैंडल फिर से रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक जैसे स्टार्ट होता है उसमें पहले कुछ दिनों में ये होल्ड करे या ऊपर जाने की कोशिश करे, मतलब कि जहां तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन सी बनाए, उसको ब्रेक डाउन करे, उस हफ्ते में नेक्स्ट हफ्ते के लास्ट 2-3 दिनों में फिर ये नीचे अगर क्लोज दे सकता है, फिर हमें रेड कैंडल मिल जाएगी यहाँ पे वीकली। जहां फिर क्या करेगी, पहले 1-2 दिनों में होल्ड कर साइडवेज जाए बिल्कुल, जहां तो थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन कर ले ऊपर को आ जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। जहां फिर वो बिल्कुल साइडवेज होकर टाइम वाइज करेक्शन कर ले, ठीक है, और फिर उस हफ्ते में मतलब अगले हफ्ते में लास्ट वाले दिनों में फिर फॉल करे तो हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि पहली कैंडल ऐसी बनेगी रेड जो हमें देखने को मिली हुई है अभी, और दूसरी कैंडल क्या करेगी, वो सिंपल दिखाएगी कि पहले ऊपर गई थी, वापस मुझे रिजेक्शन मिल गया और फिर वो नीचे नीचे को फॉल कर देगी, तो इस तरह से फिर वो कैंडल देखने को मिल सकती है ना। तो इस तरह से कैंडल वो आ सकती है नीचे की तरफ। अगर मान लो मेरे कहने वाला ये है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है अभी वीकली, अगर इसको नीचे आया है, तो अब अगर ये इस हफ्ते के लास्ट 2-3 दिनों में अगर फॉल करना फिर से शुरू करता है, तो ये रेड कैंडल बन सकती है, नीचे को आकर क्लोज कर देगी, ठीक है। हो सकता है बड़ी रेड कैंडल में क्लोज कर दे, हो सकता है कुछ डोजी टाइप बना ले, या कुछ ऊपर से फिर से नीचे आ जाए और ये इनसाइड सी बनाकर क्लोज हो जाए ऐसे रेड कैंडल में, ठीक है। इस तरह से कुछ हो सकता है, जहां इस तरह की कैंडल बन सकती है, ठीक है, जहां कह लो कि ऊपर से रिजेक्शन होगी ज्यादा और नीचे ऐसी कुछ बॉडी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हो सकता है, बिल्कुल बियर्स कैंडल बड़ी रेड कैंडल ही बन जाए ऐसे वीक वाली, इस तरह से भी हो सकता है ना। तो ये सीन है, इस तरह की कैंडलें अब बन सकती हैं। बस अब ये है कि अब पहले 1-2 दिनों में इसको ऊपर होल्ड करे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे, कुछ दिनों में वो दोबारा फिर से फॉल होना शुरू हो जाए और फिर जाएगा ये नीचे, फिर जा सकता है, ठीक है। आई होप आप ये समझे होंगे। ये पॉइंट जो प्राइस एक्शन का पॉइंट अब मैंने आपको अभी साथ डिस्कस किया, ये ऑलमोस्ट सभी में है, सभी में ही ऐसा ही है। देखो फिन निफ्टी में भी ऐसा ही है, ठीक है, फिन निफ्टी में भी ऐसा ही है, और निफ्टी 50 में भी ऐसा ही है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। ऐसा ही है कि मतलब क्या है, ये देखो ना, सिंपल सी चीज है। देखो सॉरी, ओके, देखो क्या है कि जितनी भी वीकली चार्ट नीचे निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तीनों की वीकली चार्ट है ना, जो वीकली के अंदर रेड बनी थी लास्ट हफ्ते, वो कैसे बनी है, वो बहुत ही फॉल हुआ है। देखो बैक टू बैक रेड, बैक टू बैक रेड 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 ऐसे करके बनी है। देखो फिन निफ्टी में बैक टू बैक रेड रेड कैंडल, नो डाउट होल्ड किया बीच में छोटी कैंडल में, लेकिन बनी तो एट द एंड वो रेडी थी ना। तो ये बीच में बनी, तो ये मतलब वन वे फॉल हुआ है। तो ये जो बीरिश कैंडल दिख रही है बड़ी वीकली कैंडल चार्ट में, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि इसको और ऐसे ही कंटिन्यू करे, पहले दिनों में कंटिन्यू नहीं करेगी। इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी ये 2 दिन से ऊपर आने की कोशिश है। देखो ये पहला दिन ग्रीन कैंडल बनी, अब एक और ग्रीन कैंडल आज की बन गई। अब क्या है कि अभी 1-2 दिन, 2 दिन निकल गए इस हफ्ते के, है ना।
अब कितने दिन बचे हैं, 2-3 दिन और बचे। अब हो सकता है कि यहां से दोबारा फॉल करे अब, ठीक है, तो हमें ये वीकली जो कैंडल है वो रेड कैंडल कंटिन्यूएशन में मिल सकती है। आप पॉइंट समझने की कोशिश करो। जो भी हम वीकली कैंडल के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूएशन का प्लान करते हैं ना, कि ये लो था, अब नीचे खुलेगा तो एक पुल बैक लेगा और फॉल कर देगा, एक तो ये सीन है हमारा, ठीक है। एक होता है कि साइडवेज खुले और ब्रेक डाउन कर दे इस पिछली लो का कैंडल, पिछली कैंडल का लो या पिछली कैंडल की क्लोजिंग, तो उसके बाद फिर से फॉल कंटिन्यूएशन हो जाता है कंटिन्यूएशन। ये दूसरा पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, समझने के लिए हम इसको इस तरह ट्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट, जहां कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट बहुत बड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है नीचे, और उसके बाद वो नीचे ही थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और वहां पे क्लोज हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट हमारा ये होता है कि अगर मान लो पिछली वीकली कैंडल स्ट्रेच होकर बनी है, जैसे बैक टू बैक ग्रीन रेड रेड कैंडल बनकर बनी हुई है, इसमें क्या होता है कि इसमें पहले कुछ दिनों में, पहले 1-2 दिनों में या 3 दिनों में ऊपर आने की कोशिश करती है मार्केट, और दोबारा बाद में फिर से दोबारा फॉल करती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। इस पॉइंट के हिसाब से भी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये अभी हफ्ता ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कहने मतलब ये कि जो डेली चार्ट में बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है, उनमें एक पुल बैक की कमी है ना, पुल बैक की कमी है। अगर ये रेड कैंडल बन गई, अब एक पुल बैक ही आ रहा है, ठीक है, ये पुल बैक आ रहा है, इसमें पुल बैक कहां तक आए कहां तक नहीं आएगा वो इतना मैटर नहीं करता। बस ये है कि हाँ, मतलब 40-50% तक होना चाहिए पुल बैक। उसके बाद जैसे ही फॉल करना दोबारा स्टार्ट करता, तो ये फिर से फॉल बड़ा कर सकता है, मतलब फिर से रेड कैंडल वीकली चार्ट में देखने को मिल सकती है। नीचे हमारे पास स्पेस भी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, ये पुल बैक जो होता है, ये जरूरी नहीं कि 40-50% हो, कई बार होता है 20% ही होता है और फॉल हो जाता है फिर से। हमें क्या फॉलो करते हुए चलना है, हमें सिंपल जो इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन को लेकर चल रहा है, ठीक है, जिसके लिए जिससे ऊपर चढ़, उसको फॉलो करना है। जैसे वो ब्रेक डाउन होती है तो वहां से ही फॉलो कर देगा। अब नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 40% नहीं गया या 50% नहीं गया या कितना गया, कितना भी जा सकता है वो। हो सकता है 15% या 15% जाए, हो सकता है 20% के बाद फॉल हो जाए, हो सकता है 30% के बाद हो जाए, हो सकता है कि 40-50% हो जाए, हो सकता है 60% के बाद वो फॉल, मतलब हो सकता है ये चीजें। तो ये हम इस बैक टू बैक रेड कैंडल के बाद एक पुल बैक वेट कर रहे हैं। पुल बैक के बाद जब भी पुल बैक का ब्रेकडाउन होना शुरू हो, तो एक और फॉल देखने को मिल सकता है और वीकली चार्ट में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। आई होप ये सिंपल से पॉइंट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब भी हमारा क्या होता है कि हमारे प्लान में होता है कि अगर 2-3 दिन में मार्केट गिर चुकी है, तो मतलब स्ट्रेच हो गई है, तो उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करते हैं, है ना, यही होता है हमारा प्लान। लेकिन अब आप बोलोगे कि यहाँ तो बैक टू बैक रेड कैंडलें बन गई, है ना, 5-6-7 कैंडलें बन गई, तो यहाँ पे तो हमारा वो सेटअप बना नहीं, मतलब ग्रीन कैंडल का जो प्लान कर रहे थे वो तो आया नहीं, दिखा नहीं। देखो, सेटअप हमारे उस हिसाब से हम जब बैठते हैं, हम एंट्री मिलना चाहिए। एंट्री के लिए डब्ल्यू पैटर्न, कुछ इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी हम एंट्री करते हैं, ठीक है। हमें भी पता है, हम सबको दिख रहा होता है कि हाँ 2 दिन से रेड करने बन गए, प्रॉफिट बुकिंग का सीन बन सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई पैटर्न भी तो बनना चाहिए ना, एंट्री तो मिलनी चाहिए। जैसे हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मिल जाती है, डब्ल्यू पैटर्न के यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो ऐसा कुछ होना भी तो चाहिए, फिर हमें एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको इस बात को लेकर कि 5-6 रेड कैंडल बन गई, जब एंट्री मिलेगी आपको कर लेनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। अगर नहीं एंट्री मिल रही और नीचे आ रहा है तो आने दो, ठीक है। जहां 2 कैंडल रेड एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे 3 रेड एक्सपेक्ट कर लेंगे अब हम, ठीक है। चौथे दिन हो सकता है ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर चौथे दिन भी नहीं आ रहा, उस फोर्थ डे भी वो रेड कैंडल बना रहा है, तो ठीक है, फिफ्थ दिन बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये रेड ट्रेड भी मिल जाएंगे, रेड ट्रेड भी मिल जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। अभी हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, चलो फिन निफ्टी का ले लेते हैं चार्ट, ठीक है। फिन निफ्टी का लास्ट वीक जो गिरा है, कौन सी तारीख, ओके, यहां से गिरा देखो, कितने 7 तारीख से, ठीक है। अब इसको हम लेकर चलते हैं, मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ।
ये मैं आपको लास्ट के जो रेड वाले दिन है, ये मैं आपको 4-5 दिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ कौन से ट्रेड हमें देखने को चाहिए, मिलने चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम ये चीज एक समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर इसमें तो आपको कंफ्यूजन सी रहेगी। सिंपल ये देखो, मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा बड़ा चार्ट, 1 घंटे का चार्ट ऐसे दिखा देता हूँ ताकि कैंडल्स कम हो जाए और हमें ये लाइन समझ आते हैं। 4 घंटे का देख लेते हैं, चलो। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बस वैसे ही अब कैंडलें कम हो जाएंगी तो चार्ट पे सब कुछ आ जाएगा, तो दिखना इजी होता है दिखने के लिए। डेली चार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल देखो, ये मैंने 4-5 लाइनें ड्रॉ करी हैं, इनमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ। सिंपल ये जो रेजिस्टेंस था पुराना, ठीक है, यही मैंने ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस आगे को एक्सटेंड किया है, ठीक है। जब इसके ऊपर आ गया था तो मैंने इसको फिर ग्रीन कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया था, ठीक है। तो अब इसके नीचे, तो अब इसको हम रेड करेंगे, ठीक है। अब इसको चलो रेड कर ही लेता हूँ। ये ग्रीन लाइन भी मैंने ग्रीन इसलिए रखी थी क्योंकि जब वो ऊपर था तो वो सपोर्ट की तरह मैं समझने के लिए रखा था। अब इसको हम रेड कर लेते हैं, लाइन को भी और दूसरे को भी, ठीक है। लो, हो गया। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है। ये नीचे वाली लाइन है जो ग्रीन हमने ड्रॉ करी है, ये वीकली चार्ट है। वीकली कैंडलों के हिसाब से ये सपोर्ट था एक तरह से, डेली चार्ट में भी दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, वन वे गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद काफी टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही, फिर यहाँ कहीं से ही उठा, फिर से बाइंग आई, ठीक है। ये नीचे बहुत वॉलेटिलिटी हुई, यहाँ पे इस जगह पे फाइट हुई बहुत सी, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट, पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उतना सपोर्ट, ये उतना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बन गया। तो ये इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ करी। ऊपर वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस था, ठीक है। 1-2 बार ये ब्रेक हुआ था, फेल हो गया, वापस अंदर आ गया था, उसके बाद फिर ट्राई किया, फिर ब्रेकआउट किया, वन पे चला गया, फिर ऊपर से बाद में फॉल होकर अंदर आ गया इस जोन के। अब ये जोन कौन सा है, अब ये यहाँ पे क्लोज हुआ था। जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट, उसके बड़ा गैप डाउन खुला था, तो ये यहाँ कहीं तक पुल बैक लेकर फिर से फॉल हुआ था। तो ऐसे ही इसको मैंने गैप फिलिंग, ये गैप इतना जो है ना, ये गैप फिल के लिए मैंने ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पे ये हाई था और ये इसका लास्ट क्लोजिंग था, ये इतना बड़ा गैप है, ये आने वाले टाइम में फिल होगा। तो ये गैप फिल यहाँ पर जाकर हुआ, इस जगह पे, ठीक है। ये गैप फिल हुआ था ये वाला यहाँ पे, तो इसलिए वो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है, काम करेगा, इसमें बाद ब्रेकआउट होगा तो ये गैप फिल करेगा। तो उसके बाद काफी टाइम नीचे रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट लिया, बड़ी कैंडल के साथ वापस ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद अंदर की तरफ गया, रेजिस्टेंस ने गैप फिल किया। सिंपल। अब आपको ये लाइनें समझ आएंगी, 3-4 लाइनें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मैंने ड्रॉ कर रखी है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और जो ऊपर की लाइन ड्रॉ करी हुई है वो भी यही है कि जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था और उसके बाद फेल हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये एक मेरे लिए और नया हाई बनकर बैठा था यहाँ पे, तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया था। इसको भी हम लाइन को बनाकर आगे एक्सटेंड कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही फिर से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बट टिका नहीं। यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बट बनी नहीं। तो मेरे लिए यहाँ 2 लेवल्स आ गए थे। एक तो मेरे लिए लेवल था कि ये जो रेड जोन बना हुआ मैंने बनाया हुआ है पीछे, ये क्योंकि पीछे वाला, इसको साथ में ले लेते हैं, चलो। तो ये पुराना रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो मैंने इसको सपोर्ट की तरह ड्रॉ कर रखा था कि अगर मान लो उसके बाद ये हाई था जो नेक्स्ट मुझे मिला था यहाँ पे, तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब जब ये हाई ब्रेक हो गया ना, तब मेरे लिए 2 सपोर्ट इंपॉर्टेंट। पहली सपोर्ट जो अब इसने ये रिसेंट ये वाला जो हाई लगाया था, ये वाला, तो इसको मैंने ड्रॉ कर रखा था। मुझे था कि हो सकता है कि यहां तक आए और फिर से ऊपर की तरफ मूव कर दे। एक तो ये सीन था। दूसरा मेरे पास सपोर्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग, ये था कि अगर ये मान लो यहाँ पे नहीं रुकता है, इससे ज्यादा नीचे आता, तो हो सकता है रेड जोन में ये जो ग्रीन ड्रॉप था पहले, इस यहां से उठ सकता है, फिर से एक ऊपर की तरफ भी मूव आ सकता है। तो इसलिए ये मैंने सपोर्ट की तरह इसको लेकर बैठा था, थोड़ा सा इसके समझने के लिए ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। बट हुआ क्या, यहाँ पर एक बड़ा फॉल हुआ, रेड कैंडल बहुत बड़ी बन गई। जब ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई ना ये वाली, और ये बिल्कुल उस जोन के अंदर आ गई, देखो। जब ये वापस इस जोन के अंदर आ जाती है ना, तो यहाँ पे फिर आप इमीडिएटली एकदम से यहाँ पे बाइंग की ट्रेड प्लान नहीं करना शुरू कर देते, ठीक है ना, क्योंकि
हमारा मानना है कि कोई भी चीज अगर किसी को सपोर्ट करने जा रहा है ना, मान लो कोई टेस्ट करने जा रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके आना चाहिए ताकि वहां पे कोई डरे ना, है ना, और वहां से वो और ऐड हो जाए और वो चला जाए। अगर मान लो एकदम से ऐसे गिर जाओगे, एकदम से कुछ बड़ा गिर जाएगा, तो फिर तो वहां पे सब डर जाएंगे ना, स्पोर्ट वाली जगह पे तो कोई स्पोर्ट देने आएगा नहीं। तो ये कैंडल बहुत अग्रेसिवली गिर गई, ऐसे नहीं गिरना चाहिए था इसको। इसको धीरे धीरे करके 2-4 दिन में आना चाहिए था यहाँ तक, फिर सपोर्ट लेता और फिर ऊपर जा सकता था। ठीक है, तो ये सीन हो गया यहाँ पे। एक मिनट गाइस, एक मिनट। ठीक है, तो ये सीन था, तो मैंने इसलिए इसको ड्रॉ किया था। बट ये मेरा व्यू था, एक व्यू था मेरा दे। लेकिन जब इसने इतना पैनिक बनाकर एकदम से फॉल कर दिया और अंदर आ गया उसके, तब मेरा व्यू चेंज हो गया। तो मैंने फिर देखा कि ठीक है, अभी मैं बाइंग यहाँ पे व्यू, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग व्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत अग्रेसिव है। उसके आगे किस तरह से एक्ट करते हैं बायर और सेलर, उस पर डिपेंड करेगी फिर मेरी ट्रेडिंग। तो जब ये जोन के वापस इस जोन के अंदर आ गया ना, इस वाले जोन के, तो फिर मेरी ट्रेडिंग इस जोन के अंदर के हिसाब से प्लानिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे इस जोन के निकलेगा, फिर बाहर वाले ट्रेड प्लान होना शुरू हो जाएंगे मेरे, उसकी उस तरह से मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा, अपने स्ट्रेटजी पे प्लान, मतलब कि अपने जो भी ट्रेड हम करते हैं। तो अगर मान लो ये और नीचे आता है, तो इस जोन में आता है नीचे वाला, तो नीचे वाले जोन के हिसाब से मेरे ट्रेड प्लान होंगे। ठीक है, ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बन जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड में प्लान करता हूँ। उस तरह से हमारा ये सीन था। खैर, अभी हम जल्दी से थोड़ा सा ना मैं कर लेता हूँ, मुझे भी थोड़ी जल्दी है, टाइम इतना है नहीं, बट फिर भी ये देखो, जब इसने, अच्छा नहीं, हमें चाहिए 2 चार्ट। ये कितनी तारीख है, 3, हाँ ये भी 3। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे क्लोज था, वन वे अगर ऊपर आया हुआ था, ये छोटा सा पुल बैक लिया था, ये इस जगह पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, इस तरह से वोल्टाइल हो रहा था। उसके बाद डायरेक्ट गैप अप खुला बहुत बड़ा, यहाँ तक है ना, गैप अप खुल के पहली कैंडल, बड़ी कैंडल ऊपर जाने की कोशिश। अरे ऐसे ही करके ये ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, और पुराना हाई जो भी ऑल टाइम हाई कह लो, वो ब्रेक नहीं करता, तो ये ऐसे नहीं टिक सकता था, हमें पता है, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया। तो इसमें से हमें ये ट्रेड एक सेलिंग का यहाँ पे देखना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा इस जगह पे आने के आते आते टाइम। तो एक ट्रेड सेलिंग होना चाहिए था, और वो अगर रीटेस्ट करता है तो वहां पे एग्जिट, जहां बाइंग का ट्रेड अगर देखें तो यहाँ कहीं होना चाहिए था। अगर वो डायरेक्ट अंदर ही आ जाता, उसके और भी डीप चला जाता, फिर बाइंग का ट्रेड कैंसिल, सिर्फ सेलिंग का ट्रेड ही रखेंगे। उसमें अगर होल्ड करोगे, आप होल्ड कर सकते हो, टारगेट 1:2-3 मिलेगा तो बुक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। वहां पे हम अकॉर्डिंगली प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पे रुके नहीं, ये बैक टू बैक गिरता गया और ये काफी नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो डाउट हो गया कि फिर से ना ये डाउट क्या हुआ ना, देखो इस तरह से कर लेते हैं। तो डाउट क्या हुआ, डाउट ये हो कि ये ऑल टाइम हाई जो था, हमने ये ब्रेक तो किया था इतनी बड़ी कैंडल से, जो ये ग्रीन कैंडल गई थी ना बाहर वीकली, ये 50% रिवर्स कर गई, 50 से भी थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा ही रिवर्स कर गई 50। इसको ऐसे नहीं, अगर ब्रेक हुआ तो इसको कम से कम 70-80% कैंडल को तो होल्ड करना चाहिए था ना। अब अगर ये कैंडल 50% नीचे आ गई, 50 या 55% नीचे आ गई, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। अब हम इसको इतना ग्रीन कैंडल में स्ट्रांगली नहीं लेकर बैठ सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, ये 60%, 50-60% तो नीचे ही आ गई, ऊपर से रिजेक्शन मिल गया। तो एट द एंड क्लोजिंग वाला सीन अगर देखा जाए, तो क्लोजिंग के टाइम सेलर हावी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ऊपर से तगड़ा रिजेक्शन दे दिया। अब इसमें कह लो कि ये बायर ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा जो ऊपर लेके जा रहे थे, जहां कह लो कि नए सेलर ऐड हो गए। ठीक है, आपको दोनों चीजों को हम मानकर चलते हैं। तो ये कैंडल मेरे लिए फिर उतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान करना था कि अगले हफ्ते क्या होगा, क्योंकि ये मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें लास्ट टाइम में फॉल हुआ है, तो मतलब कि सेलर ने एक्टिविटी दिखाई है। तो वही था, जब इतना बड़ा गैप अप खोल गया तो सेलर फिर हाथ में इसको पकड़ लेंगे, फिर से फॉल कराएंगे। तो नेक्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा ख्याल, हाँ यहाँ से हुआ था शायद 3 तारीख से, है ना, फ्राइडे नहीं, ये फ्राइडे का 3 तारीख का, नेक्स्ट वीक अगले दिन से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक हुआ था यहाँ पे स्टार्ट, हाँ 6 तारीख से। तो ये उस हफ्ते में लास्ट में ही गिर गया। तो
बायर ने कह लो प्रॉफिट बुक कर लिया, यही कह सकते हैं फिर तो, है ना, क्योंकि लास्ट दिन था, फ्राइडे था, इसको ऊपर रुकना चाहिए था। तो फ्राइडे में कौन रुकेगा, बायर को अच्छा पैसा मिला बुक करेंगे करेंगे, वो क्यों होल्ड करेंगे इंट्राडे वाले। तो यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। हमने इसको क्लोजिंग तक होल्ड किया जाए, नीचे तक जितना बनाया बनाया, उसके बाद हम आराम से बैठ जाएंगे, फिर इसकी क्लोजिंग देखेंगे कहाँ होती है। इसकी क्लोजिंग होगी नीचे, इसकी क्लोजिंग होगी रेड कैंडल। तो अभी हमारे पास ये बड़ी रेड कैंडल बन गई थी, ये वाली, ठीक है, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, लेकिन ये कैंडल बनी है काफी, एक से फॉल हो गया, स्ट्रेच हो गई, फिर से ऊपर और फिर नीचे। तो उसके बाद ना ये यहाँ पे इस तरह से करके क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर ये स्ट्रेच हो चुका था, इसमें डायरेक्ट सेल एंट्री नहीं बनती थी, सेल एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि ये नीचे से ये पैटर्न से बनाकर बैठा ऊपर के लिए फिलहाल होल्ड कर रहा था। तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल इसके आगे ना ये ट्रेंड लाइन फॉलो करना था कि ये कहां तक उठने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा है, तो जिस तरह से धीरे धीरे जा रहा है इस तरह से ऊपर भी नहीं जा सकता था वो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे आराम से बैठना था। अगर ऊपर ऊपर हो रहा है तो ये यहाँ से ऊपर नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच था, और लास्ट कैंडल जो क्लोज हो रही थी, ये क्लोज हुई थी, ये रेड कैंडल क्लोज हुई है बिल्कुल टॉप पे। तो हमें आराम से इसका पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ये जो इसने ट्रेंड लाइन से बनाई, ठीक है, चैनल सब जब ये ब्रेकडाउन करता तब एंटर करना चाहिए था। यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे बनती थी, और वो एंट्री भी बहुत बड़ी नहीं बनाना था, क्योंकि लास्ट दिन बड़ा फॉल हो चुका था, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। जब फ्राइडे में बड़ा फॉल होता है तो मंडे वाले दिन ज्यादा मूव नहीं आते, मंडे वाले दिन वैसे भी कई ज्यादातर मूव नहीं आते, क्योंकि मंडे को नई पोजीशंस बनती हैं, लोग वीकली एंट्री करते हैं, वीकली जो होल्ड करना होता है जिन्होंने, वो नई एंट्री करते हैं। तो मंडे के वाले दिन लोगों को ऐड होने दिया करो आराम से, ठीक है, उस दिन कम क्वांटिटी से कम ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मंडे वाले दिन नई पोजीशंस बनती हैं। तो पहले एक बार पोजीशन बनेगी तभी उनको हम इधर उधर करते हैं ना, तभी मार्केट इधर उधर खींचती है दोनों को, बायर सेलर को। अगर मंडे से बायर सेलर अगर ऐड ही नहीं होंगे तो खींचेगा कौन। तो इसलिए मंडे को इतना बड़ा मूव कुछ खास हुआ नहीं, छोटा सा मूव हुआ था, और वो भी वहां पे आकर बाद में क्लोज हो गया। अब हमारे पास दो रेड कैंडल आ गई, ये वाली एक और ये दो, ठीक है। अब दोनों का लो था सेम जगह पे था, ये देखो यहाँ पे था, ये ऊपर उठा, ये फिर से यहाँ पे, और ये भी डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनाकर बैठने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये इसकी मेजर सपोर्ट नहीं था, ये जो सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सपोर्ट नहीं था। ये ग्रीन जो जोन नीचे वाला था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि ये नीचे वाला ये लेवल था वीकली चार्ट में, ठीक है, डेली चार्ट में। तो मेरे लिए दो चीजें थी, अगर कि मान लो ऊपर खुलकर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो ये ऊपर का हम एक ट्रेड इसमें ले सकते थे, और ये यहां कहीं तक जाने की कोशिश करता, हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाता। लेकिन बाय ट्रेड्स में क्यों नहीं प्लान करना था, क्योंकि पिछली वीकली कैंडल को टास्क क्लोज हुई नहीं थी। तो नेक्स्ट वीक मैं कंफ्यूज था, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक में, देखो ना, आप अगर आपको पिछले वीक की कैंडल ही कंफ्यूजन कैंडल मिले, आप कंटिन्यूएशन कैसे प्लान करोगे। मान लो मुझे ग्रीन कैंडल मिल गई पिछले हफ्ते की, बहुत अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिली, तब तो मैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यूएशन का और प्लान करूं उस वीक में कि हाँ भाई ये वीकली कैंडल भी ग्रीन मिलेगी मुझे, मिल सकती है, फिर तो प्लान करूं, है ना। बट जब मुझे पिछले दिन की कैंडल, पिछले वीक की कैंडल इतनी बड़ी रिजेक्शन वाली मिली, ऊपर से 60% रिजेक्शन ही आ गया था वीकली कैंडल में, तो मेरे नेक्स्ट वीक में जो वीकली कैंडल का व्यू था वो मेरा कंटिन्यूएशन का था ही नहीं। तो मेरे वहां पर व्यू ही नहीं था कि मेरा वीकली चार्ट ऊपर, वीकली कैंडल ऊपर और जाएगी कंटिन्यूएशन में, वो व्यू नहीं था। क्योंकि अगर टॉप पे क्लोज होता ना, अगर टॉप के पास, तब मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान कर लेता वहां पे, यहाँ पर मतलब बाइंग ट्रेड प्लान करता। तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड इतने खास कुछ प्लान हो नहीं रहे थे, और ना ही यहाँ पे मिला। इसने पहली एक दो कैंडलों में भी ऊपर से रिजेक्शन लिया, और बाद में इसने ये लो लेवल को ब्रेक कर दिया बड़ी कैंडल से। अब या तो यहाँ पर ट्रेड ले लो, जैसी कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे ले लो, इसके ऊपर स्टॉपर्स रख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इजीली नीचे लेवल तक जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो ये हमारा छोटा सपोर्ट था, नीचे वाला हमारा मेन सपोर्ट था, तो वहां पे इतना गैप हमारे पास था, तो उतना तो उसको जाना ही था, वो जा सकता है इजीली, ठीक है। तो ये जैसे गया नीचे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही क्लोज हो गया। तो इसलिए ये 3 दिन से रेड कैंडलें मिली। जो दूसरे दिन के बीच में रेड कैंडल है, वो देखो ना, वो बिल्कुल साइडवेज है, ठीक है, उसने टाइम वाइज करेक्शन किया हुआ है, ठीक है, उसने टाइम वाइज करेक्शन किया है। हालांकि पिछले दिन में भी आधा दिन वो होल्ड ही करता रहा उस जोन में, तो ये 2 दिन से साइडवेज जोन में फंस गया था, मतलब 1.5 दिन से फंसा हुआ था। तो यहाँ पे स्ट्रेच इतना हम मानेंगे नहीं, क्योंकि फॉल तो हुआ था लेकिन स्ट्रेच नहीं हुआ। स्ट्रेच हुआ मतलब कि होल्ड कर गया बाद में 1.5 दिन होल्ड करता रहा, तो उस बाद तो फिर एक मूव हो ही सकता था इजीली। तो इसीलिए 3 कैंडलें हमारे हाथ में इजीली आ गई, जिसमें हमें कोई भी बाइंग का ट्रेड लेना नहीं था, और ना ही कोई दिख ही रहा था ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं उसमें से मिल रहा था, ठीक है, बाइंग का। उसके बाद अगर आप बात करो, तो
उसके बाद जब नेक्स्ट डे, ये वाला दिन, चौथा दिन, फोर्थ जब आया, उसमें अब मुझे पता है कि रेड कैंडल हैं, अब मैं उसमें सेलिंग ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आ चुके हैं, ऊपर से फॉल किया, होल्ड किया, फिर से फॉल कर दिया और नीचे अगर क्लोज गए, अब मैं सेलिंग का ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, अब अगर नीचे खुलता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड प्लान करूंगा। पहला ट्रेड यहाँ पे गैप डाउन जैसे खुला जी, इतना बड़ा गैप डाउन खुला जी, यहाँ पे आपके ओपन होते ट्रेड अगर लेते आप, तो वहां पे आपको एक बाइंग ट्रेड लेना चाहिए था इस गैप फिलिंग तक का, जो छोटा सा गैप था ना, ये जो गैप डाउन हुआ, ये गैप फिलिंग का ट्रेड आपको दे सकता था, आपको ये प्लान करना चाहिए था बाइंग ट्रेड। ठीक, जहां फिर इसको अगर आपने नहीं प्लान कर पाए, तो जब दोबारा फिर से फॉल हुआ, उसके बाद नीचे फिर से होल्ड किया उसने, फिर जब डब्ल्यू सा बनाकर उठ रहा है, तब वहां पे बाइंग ट्रेड देखो, सपोर्ट फाइंड करके, तब वहां पे एक छोटा बाइंग ट्रेड लिया जा सकता था। लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि हम ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, हम इस नीचे वाले जोन में आ चुके हैं। ठीक है, कहा हम ऊपर के जोन से अब हम अंदर एंटर कर गए नीचे वाले जोन पे। अब नीचे वाले जोन पे जैसे ही छोटा सा पुल बैक लेगा और फिर से फॉल ही आ सकता है, क्योंकि हम फिर नीचे वाले जोन में ही ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड यहाँ पे एक देख सकते थे। अगर आपको इतना समझ ये नहीं आ रहा, जब मान लो आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग ट्रेड नहीं दिख रहा, तो बाइंग ट्रेड ना लो, सेलिंग का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन से फॉल हो चुका है अच्छा खासा, हम और कंटिन्यूएशन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हालांकि थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा था बार बार, बट इसको नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि ये फिर आपका माइंड खराब कर देगा, क्योंकि टोटल साइकोलॉजी ओवरऑल खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखने चाहिए थे, जो भी छोटे मोटे मिले होंगे। अगर नहीं मिले, जब आपके मान लो स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, एक या दो, मान लो 2 ट्रेड किया, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गए, छोटा सा अपने लॉस दे दिया, बंद कर दो बस, उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें कोई ट्रेड। ठीक है ना, और उसके बाद अब मेरे पास ये बीच में होल्ड कैंडल आ गई, देखो छोटी सी इनसाइड सी कैंडल है, ये काइंड ऑफ होल्ड कर रहा है। हाँ, कहने का मतलब कि ये इतने एरिया में यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इस जोन में साइडवेज में। ठीक है, अब क्या है कि ये कहां पे बना हुआ है जोन और किसके नीचे है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जोन जो था, ये एक तो हम अंदर वाले जोन में आ गए, देखो ये रेड वाले जोन में, जो ये है इतना जोन हमारा ये वाला, हम अगर इस जोन में आ चुके हैं, तो हम इसमें और कंटिन्यूएशन में हमारा ट्रेड जा सकता है, क्योंकि हमने साइडवेज हो चुके हैं। हमने प्राइस वाइज अगर करेक्शन नहीं करी, लेकिन हमने टाइम वाइज करेक्शन कर ली पूरा दिन होल्ड करने के बाद, तो होल्ड करने के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड इस लो के नीचे जैसे ब्रेक करता है ना, तो वहां पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये साइडवेज था। ठीक है, और साइडवेज के बाद इसने फिर से लो ब्रेक कर दिया, तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, क्योंकि बाइंग ट्रेड तो कोई दिख नहीं रहा अगर नीचे को ब्रेक कर रहा है तो। और दूसरा, ये राउंड नंबर के नीचे आ गया, ये जो 21,500 का राउंड नंबर था ना, इसके भी हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका बाइंग ट्रेड प्लान भी होगा, तो इस राउंड नंबर के ऊपर होगा। मान लो ये जो साइडवेज जोन था, इसके ऊपर जब आया तभी बाइंग ट्रेड प्लान करोगे ना, यहाँ कहीं पर, है ना, क्योंकि ये राउंड नंबर भी होगा 500 का, और ये साइडवेज जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक भी कर रहा होगा, तो इस तरह से ट्रेड प्लान हो सकता था। लेकिन ये तो नीचे ब्रेक डाउन करने लग गया, तो यहाँ पर एक और कंटिन्यूएशन का ट्रेड, क्योंकि फिर ये 500 वाले भी निकल जाएंगे, 500 पर भी लोग सेलर ऐड हो जाएंगे, यहाँ से भी निकल जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे भी इसने फिर कंटिन्यूएशन में फॉल, जैसे ब्रेकडाउन हुआ कंटिन्यूएशन में फॉल कर दिया। हालांकि इस दिन पहले वो देखो, इस दिन था ये वेडनेसडे, अच्छा इस दिन था वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। इस दिन अब हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है। निफ्टी 50 की अगर मैं आपको बात दिखाऊं, निफ्टी 50 में निफ्टी 50 में देखो 8 तारीख है क्या, कौन सी डेट थी, हाँ 8 तारीख, 9 तारीख का ट्रेड लिखना है ना। हाँ देखो 9 तारीख, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जिसकी एक्सपायरी होती है उसमें ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखो निफ्टी 50 में 7 तारीख में इनसाइड कैंडल, होल्ड कैंडल बन गई थी ग्रीन। मैंने अब ये बोला कि 3 दिन फॉल हो चुका है, तो एक ग्रीन कैंडल मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ग्रीन कैंडल का फिर से लो ब्रेक होता तो फिर फॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में हमें ग्रीन कैंडल तो नहीं मिली, रेड कैंडल ही मिली, लेकिन उस दिन एक्सपायरी तो निफ्टी 50 की, तो मैं इसमें प्रेफर करता हूँ, है ना, करने के लिए ट्रेड। तो इसमें देखो मुझे इजीली छोटी सी ग्रीन कैंडल मिल गई, तो ये फिर बायर को मौका दिया था ना हमने यहाँ पे उठने के लिए, वो नहीं उठे तो उनकी गलती है। उसके बाद फिर से अगर सेलर हावी होते हैं, तो फिर से वो एक कंटिन्यूएशन,
स्ट्रेच हमारा कहां तक रहता, अगर ये कैंडल भी रेड होती, ग्रीन ना होती, तो ये स्ट्रेच में हम इसको गिनते रहते कि यार स्ट्रेच है, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता इसको नीचे की और ट्रेड लेने के लिए। लेकिन निफ्टी 50 में ग्रीन कैंडल बन चुकी थी छोटी सी, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये दोबारा ब्रेक करेगा तो मैं फिर से ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये 3 दिन का रेड कैंडल का स्ट्रेच नहीं रहा, क्योंकि अब इसने एक होल्ड कैंडल बना ली है ग्रीन। तो फिर से ये उस दिन मैंने इसमें ट्रेड किया था, बट मैं आपको उसी में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्ट इतने स्विच नहीं कर सकता अभी फिलहाल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो आप समझ जाओगे मैंने इसमें फिर डाउन साइड ट्रेड क्यों लिया। लेकिन इसमें इसका भी सिंपल दिख रहा है वैसे तो, ये क्योंकि ये भी साइडवेज है, इस जगह पे दोबारा ब्रेक डाउन कर रहा तो ये जा सकता था, बट इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ रहा है कि ये डेली चार्ट में रेड कैंडल में क्लोज था, ये यहाँ पे अगर ग्रीन होती तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता, बट निफ्टी 50 में तो ग्रीन कैंडल थी तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस फुल नहीं था, क्योंकि अब देखो एक्सपायरी उसकी है तो मैं उसको ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ ज्यादातर, इसको तो ट्रेड नहीं करने वाला था, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं था मेरा, ठीक है। बट इसमें भी इजीली ट्रेड ओवरऑल मार्केट के हिसाब से हमें एक रेड ट्रेड मिला अच्छा, और फॉल हो गया और नीचे वाली सपोर्ट तक ये आ चुका था, ठीक है। अब नीचे वाली सपोर्ट तक आ गया, अब मुझे चार्ट में समझ आ गया कि ठीक है ये सभी स्ट्रेच हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। निफ्टी 50 फिर निफ्टी ये वो सभी स्ट्रेच हैं, बस निफ्टी 50 में थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनी हुई थी एक, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ ठीक है वो और भी स्ट्रेच हो सकता था, नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन बाकी जो है वो नहीं आ सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके थे। तो उसके बाद कौन सी डेट थी, 10 तारीख है ना, उसके बाद 10 तारीख को सिंपल मैंने आपको 10 तारीख को तो चलो क्या दिन होगा, फ्राइडे था है ना, उस दिन मैंने सेंसेक्स का ट्रेड किया होगा, ठीक है, उस दिन सेंसेक्स का ट्रेड किया, तो मैं सेंसेक्स का दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ओवरऑल तो आप समझ ही चुके हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें देखो सेंसेक्स भी काफी ज्यादा स्ट्रेच था, ये देखो ये काफी स्ट्रेच था और ये छोटे से चैनल में चल रहा था, तो मेरी इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से निगाह थी, मैं इसको अच्छे से रिडार पे रखा था, ठीक है। ये 9 तारीख का है, ये 10 का है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था, और ये जो जिस चैनल में चल रहा था चैनल के बॉटम में था, तो मुझे सिंपल था कि अगर ये गैप डाउन खुला तो मैं इजिली बाय ट्रेड एंटर मार दूंगा, अगर ये साइडवेज खुला उठने की कोशिश तब भी मैं ट्रेड मार दूं, तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड मारा और इजीली उठ गया ये, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिला, मैंने डर कर दिया, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, और वैसे भी चैनल के इस बॉटम पे था, अगर ये चैनल आप देखते हो तो ये 30 मिनट में दिखा देता हूँ, 15 मिनट में दिखा देता हूँ, ये चैनल चल रहा था एक, इस धीरे धीरे करके ये जो नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसके यहाँ कहीं बॉटम पे यहाँ मिल रहा था, तो इजी ट्रेड था, सिंपल था और अच्छा ट्रेड था ये। स्पोर्ट काफी इसमें दिख जाएगी अगर आप ढूंढने जाओगे तो, राउंड नंबर भी था इसके पास आई थिंक, हाँ वो देखो 72,500 के करीब इसका राउंड नंबर था, इसके यहाँ कहीं पे पास में ही था, तो उतना तो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, तो और यहाँ पे गिरने की इसमें क्षमता नहीं थी, तो ये उठ सकता था, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे फिर मुझे ये ट्रेड भी देखने को मिल गया, तो ये मैंने इसमें किया था सेंसेक्स में, तो काफी अच्छा ट्रेड था, सिंपल था, अच्छा मूव मिला, ठीक है। अभी 10 तारीख को फ्राइडे, उसके बाद 11 तारीख को तो फिर उठने लग गया ना, अब देखो अब तो ये उठने ही लग गया, 11 तारीख को, 11 को क्या था, मंडे था, सॉरी 11 को तो सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद 13 तारीख को मतलब जो कल का दिन, तो कल का दिन तो आपको फिर पता ही है, सिंपल था, इजी था, उस दिन काफी मजा आया ट्रेड करके, बड़ा मूव था, आज के दिन का मूव एक्सपेक्टेड नहीं, आज मतलब वॉलेटाइल ही एक्सपेक्टेड था और साइडवेज था, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये मुझे समझ आ गया था कि डेली चार्ट में सभी अपने बॉटम पे खड़े हैं, मतलब सभी अपने सपोर्ट पे खड़े हैं और इजीली उठ सकते हैं। देखो अगर ये निफ्टी की बात करें तो ये इस चैनल में चल रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसी सपोर्ट पे खड़ा था और बैक टू बैक रेड कैंडलों के बाद खड़ा, तो एक इजीली ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी। फिर निफ्टी भी इजीली आया हुआ था, बैक टू बैक रेड कैंडल है, ये भी अपनी सपोर्ट पे आ गया था, तो इसमें भी एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी। निफ्टी 50 भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, ठीक है, और बैक टू बैक ऊपर से आया था, स्ट्रेच हो चुका था, तो इसमें भी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी, सपोर्ट ले सकता था इजीली, बस सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस दिन मतलब कल के दिन मैंने बैंक एक्स में ट्रेड किया था, आ गया ये देखो, बैंक एक्स तो ब्लास्ट किया कल, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया इसमें, यहाँ पे इसका ट्रेड था मेरा, यहाँ पे ये ट्रेड था और
अब मैं बताऊंगा नहीं इसमें कितने पे एंट्री था और कितने पे एग्जिट था। बहुत ही बड़ा मूव था, कह लो कि 25 वाला ब्लास्ट किया अच्छा खासा पहले यहाँ पर 200 250 300 तक, उसके बाद जो दोबारा वो 25 पे आया ना, तो ये तो दोबारा 500 तक गया था। तो ये जबरदस्त ट्रेड थे, तो मजा आया था इसमें, काफी इंटरेस्टिंग था। पहला प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क लेकर दोबारा ट्रेड लिया गया था यहाँ, ठीक है। 25 पॉइंट के लिए 25 पॉइंट का रिस्क छोड़ दिया था ऐसे ही, उसके ऊपर लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग था ये चार्ट, तो इसमें काफी अच्छा मूव था। खैर आई होप आपको समझ आया होगा। अभी लास्ट दिन इतना बड़ा मूव आ गया, मैं अगर फिन निफ्टी का ही बताऊं आपको, फिन निफ्टी के कल के लो से कल का हाई अगर देखे तो ऑलमोस्ट ये 350 पॉइंट का मूव है, 1.5% का मूव, 350 पॉइंट कम नहीं है इसके लिए, बहुत बड़ा मूव है, अग्रेसिव मूव था, ठीक है। और वो सेलर ने प्रॉफिट बुक किया हो सकता है, या थोड़े बायर ऐड हुए होंगे आज, ठीक है, जो भी है। तो ये काफी बड़ा मूव था। तो इस बड़े मूव के बाद डायरेक्ट और एक ऊपर चला जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता, आपको पता है। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो उसमें कंटिन्यूएशन हम तभी प्लान करते हैं जब उसमें बायर ऐड हो, जहां मतलब कि अच्छे से गया हो, अगर वन वे ना गया हो। जैसे ये देखो, ये यहाँ से उठा सीधा ऊपर जाकर खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये सीधा आ गया, तो यहाँ से वन वे और ऊपर जाने का सीन बनता नहीं था आज। इसको कम से कम इतना बड़ा मूव जो था ना, इसको होल्ड करने के लिए एक आध दिन तो चाहिए था, तो इसने ये पूरा दिन ले लिया। अब कल को अगर सिंपल निकलता है तो जा सकता है, आता है तो नीचे, फिर नीचे तो ये टारगेट है, फिर उसके बाद ओपन ही है नीचे सब कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग चल रही है वैसे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।